बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम एक शख्स के गुलाम हुए। वो शख्स आपको बेचने के लिए बाजार लेकर आया। जब भी कोई शख्स आपको खरीदने के लिए आता, आप इससे पूछते, तुम मुझे किस काम के लिए लेना चाहते हो। हर कोई अपना मकसद बयान करता, आपको इस काम के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, गुलाम बनाना चाहता हूँ, आपको खरीदना चाहता हूँ। तो आप कहते, तू मुझे ना खरीदो तो बेहतर है। आप ऐसे गुलाम थे जिन पर किसी आका की जबरदस्ती नहीं चलती थी, लेकिन आप अपनी मर्जी से इस शख्स के साथ जाना चाहते थे जो आपको सही मकसद के लिए जाना चाहता था। बार एक शख्स आपको खरीदने के लिए आया। आपने इससे पूछा, मुझसे क्या काम लोगे, किस मकसद के लिए मुझे खरीदने आए हो। इस शख्स ने कहा कि चौकीदार बनाऊंगा। आपने इससे ज्यादा सवाल नहीं किए, इससे ज्यादा बात नहीं की। आप समझ गए इस शख्स का क्या मकसद है, मुझे खरीदने का। आपने कहा, ठीक है, मुझे खरीद लो, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चनाचा वो आपको खरीद कर घर ले गया। अब जिस बस्ती में इसका घर था, वहाँ इसकी 3 बेटियां थीं जो बहुत गुनहगार थीं, यानी गलत कामों में मुब्तला थी, फहाशा थी। 3 फहाशा बेटियों के दरमियान एक बाप था। सुनती नहीं थी, अपने बाप का कहना नहीं मानती थी। इसको शक हुआ, मेरे पीठ पीछे गलत काम करती हैं, हराम काम करती हैं, तो मुझे इनकी निगरानी के लिए किसी को रखना पड़ेगा। क्योंकि वो शख्स खुद जमीनों पर, खेतों पर काम करने के लिए जाता था और इसकी बेटियां इसके पीछे ये काम करती थी। इसलिए इसने आपको इनकी निगहबानी के लिए घर से बाहर बिठाने के लिए खरीदा था। एक दिन वो शख्स जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके आपके पास आया और आपको पास बिठाया और कहा कि घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं। आपने मैंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें इन्हें दे रखी हैं, यानी खाने पीने, किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहे तो हरगिज़ ना खोलना। ये कहकर वो चला गया। आप बाहर बैठ गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। कुछ देर बाद लड़कियों ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उन्होंने बहुत इसरार किया, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरी लड़कियों ने पत्थर मार मार कर आपको जख्मी कर दिया। आपके सर से खून बहने लगा। आपने सारा खून साफ कर दिया और शाम तक दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला। जब मालिक आया तो आपने इसे कुछ नहीं बताया और ना ही किसी किस्म की कोई शिकायत की। दूसरे दिन लड़कियों ने दोबारा दरवाज़ा खुलवाना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा वही अमल दोहराया, आपको पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। आपके सर पर पत्थर लगा और खून बहने लगा। आपने खून को साफ किया। आपने ऐसा इसलिए किया था कि मालिक को पता न चले कि इनकी बेटियों ने आपके साथ जुल्म किया है, और शाम तक दरवाजे पर इसी तरह बैठे रहे। जब मालिक आया तो इससे कोई बात नहीं बताई। वो रोज आकर पूछता था, बेटियां घर से बाहर निकली थी। आप कहते, नहीं, वो नहीं निकली थी, और ना ही कोई जोर जबरदस्ती की, वो तो घर में ही रही। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन तीसरी लड़की ने कहा, अल्लाह की कसम, इस गुलाम की क्या शान है। ना इसने हमारे बाप से हमारी शिकायत की और ना ही ये कहा कि हम घर से बाहर निकलने के लिए इसको कहते हैं, और हम इसको मारते हैं, इसको जख्मी करते हैं। ये तो अल्लाह का इतना अच्छा बंदा है। इसको देखकर मेरे दिल की दुनिया बदल गई। सच में मैं तो बहुत नाफरमान हूँ। ये तो बहुत अतात गुजार है, अल्लाह का नेक बंदा है। मैं अब तौबा करूंगी। ये कहकर इसने तौबा कर ली। जब इसने तौबा की तो दूसरी बहन ने देखा, मेरी बहन इस गुलाम की वजह से तौबा कर रही है। मेरी बहन कितनी अच्छी है और मैं कितनी नाफरमान हूँ। अब तक गुनाहों में मुब्तला होकर गलत काम करती रही थी, अब मैं भी तौबा करती हूँ। क्यों ना तौबा करके अल्लाह ताला को राज़ी कर लूँ। और ये कहकर इसने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। ये देखकर तीसरी बहन ने कहा, मेरी दोनों बहनों और इस गुलाम की क्या शान है, ये इतने अच्छे हैं। ये देखकर इसने इनको देखा देखी गुनाहों से तौबा की। इस 3 बेटियों के बाप ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को क्यों गुलाम बनाना चाहा,
ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت ایک بدکار فحاشہ ولی اللہ بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھری، میرے پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جو ان کی بیٹیوں کا حال ہوا، اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام، آپ کی تاریخ اور آپ کی بعض باتوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس میں 3 فحاشہ بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر طویل عرصے میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو، اور ان تینوں بہنوں کو عزت دی۔ ان کو سب بدکردار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا، بلکہ اس طرح اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔